हेलो एवरीवन, दिस इज जाकिर एंड आई वेलकम टू योर टू राफ्टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। ये ऐसे बोल सकते हैं परमेबिलिटी इन पारगम्यता। ठीक, इसे बोल सकते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, पारगम्यता। पारगम्यता क्या होता है, इसके मान्यताएं क्या हैं, ठीक है, इसकी फंडामेंटल जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी यानी पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले देखेंगे कि परमेबिलिटी को इन्वेंट किसने किया था, ये मतलब इन्वेंट नहीं, इसके बारे में मतलब फर्स्टली बताया किसने था इसके बारे में। ठीक है, तो वो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डार्सी। ठीक है, तो उसमें डार्सी का लाभ भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा यहाँ पर परमेबिलिटी इन पारगम्यता। परमेबिलिटी यानी पारगम्यता। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी एक गुण होता है, सॉइल का एक गुण होता है जिसके थ्रू जल का प्रवाह होता है सॉइल रंध्रों की हेल्प से, यानी जो मिट्टी में रिक्त स्थान है उनकी सहायता से या उनके थ्रू, उनकी माध्यम से जल का प्रवाह होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि इसमें देखने वाले हैं कि मृदा का पदार्थ का वो गुण या मृदा का वो गुण जिसके द्वारा पानी का मिट्टी के रंध्रों से जल का प्रवाह होना, ठीक है, क्या कहलाता है? परमेबिलिटी या पारगम्यता। ठीक है, यानी मृदा के रंध्रों के माध्यम से जल का प्रवाह होना परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता होने के लिए यानी प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी होने के लिए फर्स्टली कैसे पता करेंगे कि पारगम्य है? मिट्टी के रंध, जो मिट्टी का सॉइल सैंपल है होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए फुली सैचुरेटेड। दूसरा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि फुली सैचुरेटेड होने चाहिए, तभी मिट्टी का फ्लो होगा। ठीक है, सॉरी, मिट्टी के रंध्रों से तभी जल का प्रवाह होगा। अदरवाइज सॉइल सैंपल में, फर्स्टली सॉइल सैंपल में, ये कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, जिसमें वाइड्स और सॉलिड से मिलके बना होता है सॉइल। ठीक है, तो इसके वाइड्स को फर्स्टली क्या करेगा? फुलफिल करेगा। ठीक है, फर्स्टली इसके वाइड्स में जल एकत्रित होंगे, उसके बाद में यानी फिल होंगे, उसके बाद में जल का प्रवाह होगा, तो उसे कहते हैं पारगम्यता, परमेबिलिटी। ठीक है, यानी पदार्थ का वो गुण जिसके द्वारा उसमें पानी का प्रवाह होता है या उसके पोर से या उसके वाइड से जल का प्रवाह होता है। ठीक है, उसे मृदा की पारगम्यता कहलाते हैं। ठीक है, पारगम्यता कहते हैं। मृदा में पारगम्यता का गुण भी होता है। ठीक है, सभी मृदा में पारगम्यता का गुण होता है। ठीक है, और सेकेंड चीज अगर देखें तो जो बड़े बड़े वाइड्स होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं। ठीक है, बात करें ये कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो इनमें जो वाइड्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें जो वाइड्स होते हैं वो नंबर्स ऑफ वाइड्स, ठीक है, देखा जाए तो नंबर्स ऑफ वाइड्स इसमें यानी बड़े कोर्स ग्रेन सॉइल में और फाइन ग्रेन सॉइल में देख लेते हैं। फाइन में होते हैं जो नंबर्स ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि स्थूल कण, और ये है फाइन ग्रेन सॉइल।
फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में जो वॉल्यूम होगा उनका एक वाइड्स का, एक रिक्त स्थान का, एक वाइड्स का, ठीक है। इसमें एज कंपेयर टू इसके कम होगा, लेकिन नंबर्स आप वाइड्स की बात करें, नंबर्स आप रिक्त स्थान की बात करें तो इसमें ज्यादा होगा, यानी फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। लेकिन जो आयतन होगा ये कोर्स ग्रेन सॉइल का ग्रेटर होगा। एक की बात कर रहे हैं, केवल एक पार्टिकल की, यानी एक वाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो नंबर्स आप जो वाइड्स होंगे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। जो आयतन होगा, अगर हम यहाँ पर केवल सिंगल की बात करें, ठीक है, सिंगल ग्रेन की बात कर रहे हैं, ग्रेन सिंगल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, सिंगल आयतन किसका, रिक्त स्थान का आयतन, ठीक है, किसका यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कोर्स का, ग्रेटर होगा, ठीक है, कोर्स वाले का ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू ये फाइन। फाइन में देखते हैं कितना रिक्त स्थान, यानी बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। एक वाइड की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल वाइड्स की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स सिंगल फाइन ग्रेन सॉइल की कम होता है, ठीक है। यानी कोर्स का जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है एक का, सिर्फ एक सिंगल वाइड का, ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू इसका। लेकिन अगर टोटल की बात करें, वॉल्यूम ऑफ वाइड, टोटल बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड कोर्स का देखें एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल फाइन का देखें, तो फाइन वाले में ग्रेटर होगा, ज्यादा टोटल वॉल्यूम इसका जो, अगर हम टोटल का देखें तो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इसके फाइन वाले से, ठीक है। सेम आयतन अगर सॉइल लेते हैं, एक कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, सेम आयतन मान लेते हैं, वी आयतन का कोर्स ग्रेन सॉइल लेते हैं वी, और वी आयतन का 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम कोर्स ग्रेन ले लेते हैं, 100 ग्राम फाइन ग्रेन सॉइल का। तो इसमें जो वाइड्स होंगे इसमें ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल ज्यादा होगा इस वाले से। लेकिन अगर एक सिंगल की बात करें, सिंगल वाइड्स की बात करें आयतन की, तो इसका ग्रेटर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। तो इसी से प्रोबेबिलिटी का पता चलता है, मिट्टी जो जल का फ्लो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसमें बहुत तेजी से होगा, लेकिन टोटल ज्यादा इसका है फाइन का, यानी कि जब होगा धीरे धीरे प्रोबेबल को, फाइन में धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी होगी, यानी जल का प्रवाह होगा बहुत धीरे धीरे होगा, कोर्स में होगा जितना होगा बहुत तेजी से प्रोबेबिलिटी होगी या जल का प्रवाह होगा इसके वाइड्स के थ्रू, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं, फंडामेंटल क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इनके फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या होते हैं, इनकी मान्यताएं क्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी नहीं यहाँ पर लिखाएंगे, क्योंकि अब उतना समय भी नहीं है, ठीक है, कि एक एक का थ्योरी लिखाएं। यहाँ पर एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इसका कंप्लीट रिवीजन करा देंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। सेकंड चीज है इसकी फंडामेंटल क्राइटेरिया। फंडामेंटल वैसे क्राइटेरिया अभी बता दिया है, फंडामेंटल क्राइटेरिया यानी कि मूलभूत मान्यताएं। पहली चीज तो सॉइल है जो कैसा होना चाहिए, फुली सैचुरेटेड है। इसकी दो फंडामेंटल मान्यताएं हैं या मूलभूत मान्यताएं हैं। पहला है सॉइल विल बी फुली सैचुरेटेड, यानी मिट्टी पूर्ण रूप से संतृप्त होनी चाहिए या होगा। सॉइल विल बी फुली सैचुरेटेड, मृदा पूर्ण रूप से संतृप्त होगा या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है
नेक्स्ट वन है जो इसका फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स वाइड्स, ठीक है, विल बी लेमिनार, विल बी लेमिनार। लेमिनार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डार्सी लॉ, ठीक है। सेकेंड हेडिंग है डार्सी लॉ। पारगम्यता को फर्स्ट टाइम या फर्स्टली सबसे पहली बार डिफाइन करने वाला वैज्ञानिक था जो वो है डार्सी, ठीक है। ठीक है, एच डार्सी, ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी इंजीनियर एच डार्सी ने किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसका चर्चा, इसके बारे में चर्चा। तो हमारा सेकेंड हेडिंग है डार्सी लॉ। डार्सी ने पारगम्यता को के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो मृदा में से पानी के प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम 1856 में फ्रांसीसी इंजीनियर एच डार्सी ने किया था, ठीक है। उसने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया था कि लेमिनार फ्लो की स्थिति में संतृप्त मृदा में या सैचुरेटेड सॉइल में पानी के बहने की गति का ढाल, बहने की गति द्रवीय ढाल यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। यही डार्सी का लॉ होता है। बस सिंपल सा उन्होंने ये डिफाइन किया था V प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, ठीक है, वेलोसिटी या फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल विल बी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मींस होता है द्रवीय ढाल, यानी मिट्टी ये इसे कहते हैं स्लोप, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू I होता है डेल्टा H अपॉन L। इसको भी बताते हैं डेल्टा H क्या होता है और L क्या होता है, ठीक है। डेल्टा H होता है लॉस, हेड लॉस, ठीक है, हेड लॉस। L होता है लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डार्सी लॉ में लिखेंगे कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक एच डार्सी ने 1856 में, ठीक है, 1856 में बताया कि मिट्टी में जो जल का प्रवाह होता है वो हेड लॉस, जल का प्रवाह होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी द्रवीय ढाल के समानुपाती होता है। तो यहां पर लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल will be proportional to hydraulic gradient। यानी कि डार्सी के नियमानुसार फ्लो ऑफ वाटर यानी जल का प्रवाह इन सॉइल वाइड्स, ठीक है, मृदा के रिक्त स्थानों में विल बी प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होता है किसके? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के यानी द्रवीय ढालाव के, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू I
ठीक है। जब v हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, परमेबिलिटी कांस्टेंट जिसे कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं k से, इसे डिनोट करते हैं k से। तो v प्रोपोर्शनल टू i, तो v जब v यानी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कहते हैं डार्सी कांस्टेंट या परमेबिलिटी कांस्टेंट। क्या है? क्या है? परमेबिलिटी कांस्टेंट या पारगम्यता गुणांक, परमेबिलिटी कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी पारगम्यता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, क्या कर रहे हैं? a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, a से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ Q इक्वल टू AB होता है, यानी जिसे कहते हैं रेट डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा इक्वल टू Q इक्वल टू KIA। ठीक है, Q इक्वल टू KIA। यहाँ पर Q क्या है? रेट डिस्चार्ज रेट हो जाएगा। ठीक है, Q क्या है यहाँ पर? जहां पर वेयर Q क्या है? डिस्चार्ज रेट है। ठीक है, जिसे बोल सकते हैं निसरण की दर। क्या बोलेंगे? Q से डिस्चार्ज रेट यानी निसरण की दर। ठीक है, K क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बता दिया है। I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये भी बता दिया है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसे हिंदी में लिख सकते हैं द्रवीय ढाल। ठीक है, द्रवीय ढाल। ये क्या है? ये है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया भी हमारा Q इक्वल टू KIA तक का। यानी कि अब हम यहाँ पर भी बोले थे कि I को बताते हैं भी क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है ये? I होता है डेल्टा H अपान L। डेल्टा H क्या है? यानी कि डेल्टा H वो है, डेल्टा H है हेड लॉस। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम से इसे देखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से इसे देखते हैं। ये है यहां पर, यहां तक फ्लोर वाटर फ्री है। ये H1 है और ये लेंथ है यहां तक की H2। ये H1 है, H2 है। ठीक है, अगर दोनों का हेड देखें, ठीक है, हेड डिफरेंस है जो, ठीक है, हेड डिफरेंस है वो है H1 माइनस H2। ठीक है, ये हेड डिफरेंस है जो H1 माइनस H2 यानी हेड डिफरेंस, जिसे कहते हैं डेल्टा S लिखते हैं। ठीक है, और ये
लेंथ ऑफ फ्लो है, यानी कि जहां तक फ्लो हुआ और यहाँ के बीच में डिफरेंस आया, ठीक है। यानी यहाँ से वाटर फ्लो हुआ, यहाँ तक गया और इसके हेड में देख रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है। लंबाई कितनी हुई, कितने दूर में ट्रेवल हुआ, जल का प्रवाह है यानी ट्रेवल कितना किया, यहाँ से यहाँ तक किया, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक किया, यानी कितने लेंथ में किया, एल लेंथ में प्रवाह किया जल, और कितना इसके हेड में डिफरेंस आया, यहाँ पर h था, h1 था, यहाँ पर h2 हो गया, ठीक है। तो हेड डिफरेंस कितना आ गया, h1 माइनस h2, ठीक है। और सेकेंड चीज लेंथ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेड डिफरेंस या हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल, ठीक है। तो यहां पर इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहां पर लिखना होगा मैं इसके बारे में, तो लिखेंगे माना कोई एक प्रतिदर्श है, ठीक है, एक सॉइल सैंपल, कोई एक प्रतिदर्श है, एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, जिसमें ये कोई सॉइल है, ठीक है। या थोड़ा ये इसको थोड़ा और इजी करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को और थोड़ा इजी बनाते हैं, ठीक है। ये कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये कोई तो ये कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये सॉइल सैंपल है। यहां पर जो वाटर का लेवल है, यहां का वाटर लेवल जो है H1 है, ठीक है। अब ये जल यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है, तो इसमें वाटर का लॉस हुआ, ठीक है। कितना लॉस हुआ देख लेते हैं। यहां पर जब चेक करते हैं तो इसका वाटर लेवल यहां पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहां का जो ये है ये H2 है, ठीक है, ये H2 है। ये जो लेंथ है कितना दूर ट्रेवल किया वाटर, ये L लेंथ ट्रेवल किया, ठीक है, L लेंथ ट्रेवल किया। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये है हेड डिफरेंस डेल्टा H, ये H1 माइनस H2 है, ठीक है, H1 माइनस H2 है। अब इसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहां पर देखा, डेल्टा H अपॉन H, यानी कि जो हेड डिफरेंस था अपॉन लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल, ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल, तो ये हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि द्रव्यीय ढाल दो समान इकाई का अनुपात होता है, ये एक संख्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं, हाँ ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये यूनिटलेस होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, यानी इसकी कोई यानी विमाहीन होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि मान लेते हैं H का कोई मीटर में है या mm में है, लेंथ भी mm में है या मीटर में है, तो सेम यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे उसमें, ठीक है, थ्योरी में, ठीक है। तो ये हो गया डार्सी लॉ, डार्सी का नियम। नेक्स्ट यहां पर हमारा हेडिंग रहेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी या पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पारगम्यता कौन कौन से कारक होते हैं। वाइड जो रिक्त स्थान होता है,
उसका साइज हो सकता है, शेप एंड साइज हो सकता है। सेकंड चीज डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो सकता है, वाइड रेशियो हो सकता है, और क्या, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, और डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पारगम्यता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसका जो भी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।